हे फ्रेंड्स, मैं देवंद्या मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान मंच पे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और इसके अलावा यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, यदि आप बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी नेट यदि कॉमर्स मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं, या फिर आपका यूपीएससी में ऑप्शनल है आपका कॉमर्स मैनेजमेंट, और नहीं भी है तो जीएस में तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमी तो आपको समझनी ही पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इकोनॉमी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि इकोनॉमी को हिंदी में कहते क्या है। इकोनॉमी को हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब चलिए इसको और गहराई से समझने के लिए हम इस अर्थव्यवस्था शब्द को दो भागों में डिवाइड करते हैं, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या है कि वह धन से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है, संपदा से संबंधित है। मतलब जो धन संपत्ति संपदा से संबंधित है, मुद्रा से संबंधित है, वह अर्थ है। और व्यवस्था क्या है? मतलब व्यवस्था का मतलब होता है क्रियाकलाप, मैथोलॉजी। और मैथोलॉजी क्या होता है? एक कार्य करने का तरीका होता है। किसी भी कार्य को एक तरीके से किया जाता है, वो आपकी क्रियाकलाप में आ जाता है। तो एक लेमन लैंग्वेज में यदि आपको मैं अर्थ व्यवस्था समझाऊँ तो सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, अब इन आर्थिक क्रियाओं में क्या आता है? मुख्यतः 4 प्रकार की क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं में शामिल की जाती हैं। सबसे पहले उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। इंग्लिश में बोलें, मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आप डिस्ट्रीब्यूशन। ये चारों ऐसी एक्टिविटी हैं जिसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इन सभी का जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इकोनॉमी कहलाती है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये तो एक सामान्य भाषा में आप समझ गए। अब चलिए अब इसको बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है कि समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन या एक विशेष प्रकार से अध्ययन जिसके अंदर उपभोग, उत्पादन, विपणन, निवेश सभी शामिल है, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी देश की आर्थिक क्रियाओं को ही उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब ये तो हुई सामान्य लैंग्वेज जो हम नॉर्मल एक दूसरे को समझाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक प्रोफेसर की लैंग्वेज में जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को बहुत खूबसूरती से और बहुत सिंपल तरीके से डिफ़ाइन किया है, उसे भी समझ लेते हैं। प्रोफेसर ए.जे. ब्राउन ने कहा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोग जीविकोपार्जन करने के लिए जीविका प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मतलब वो नौकरी लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और उसके थ्रू जो उन्हें धन मिलता है, क्योंकि यदि वो कहीं भी काम करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिना उसमें इन्वॉल्व हुए आप मनी तो कलेक्ट नहीं कर सकते। मनी आपको हमेशा कैसे मिलता है? आपको सैलरी कैसे मिलती है? जब आप कोई काम करते हैं। तो जो ए.जे. ब्राउन है उनके अकॉर्डिंग है कि ये एक सिस्टम है, एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति जीविका प्राप्त करता है और उस जीविका से अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो सिंपल डेफिनेशन है अर्थव्यवस्था की। आई होप आपको अर्थव्यवस्था समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को, इनके डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।